हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो मैं और आप डेली फेस करते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी सिटी में रहते हो। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हर कोई फेस करता है। वो प्रॉब्लम है पैदल चलने की। तो इंडिया इज कम्प्लीटली अनवॉकेबल कंट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% बट 90% तो अनवॉकेबल है। रीजन आप जानते ही हो कि जब भी आप घर से निकलते हो, सड़क पे जाते हो, तो आपको पैदल चलने को क्या जगह मिलती है प्रॉपर? आंसर नो ही होगा। बहुत कम ही सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे इस तरीके का प्रॉपरली मेंटेन है, बहुत रेयर है। और अगर कोई बड़ी सिटीज है तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये चीज़ मेंटेन रहती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जगह है जैसे एरो सिटी। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, अभी रिसेंटली भी गया था। तो नई बिल्डिंग ओपन हो गई है वर्ल्ड मार्क की, और पुरानी तो बनी ही है। तो वो एरिया इस तरीके से डेवलप्ड है कि आपको एक, जैसे कि यूरोपियन कंट्री होती है, बाहर की कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रखा है। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि एक प्रॉपर फुटपाथ है, उसमें प्रॉपर ग्रीनरी मेंटेन है, रोड्स प्रॉपर बनी हुई हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है फुटपाथ में। जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं, हर कोई अपना रूल फॉलो कर रहा है और प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस है। तो वहाँ पे हम ही लोग होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं ना। हम वहाँ कोई गंदगी फैलाते हैं ना कोई कुछ कुछ फेंकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ एक साइकोलॉजी ऐसी होती है कि चारों तरफ देखते हैं कि इतनी साफ सफाई है, तो खुद से मन नहीं करता है कि यहाँ पे मैं ये सामान फेंक दूँ या वो फेंक दूँ। लेकिन उसके उलट अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी गंदगी फैली होती है, तो वहाँ पे हम में से कई लोग सोचते नहीं है कि हाँ चलो चिप्स का पैकेट खाया और फेंक दिया। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और ऐसा क्यों करते हैं लोग, तो वो भी सारी चीजें हैं। तो पैदल चलने की बात करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सो के उठे, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, या कुछ भी, आप अकेले हो चाहे अपनी फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो। आप अच्छे मूड से उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, घर से बाहर निकले कि चलो वॉक करके आते हैं या थोड़ी दूर पे कहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप रोड की तरफ आओगे, आपको मैक्सिमम ऐसा है कि फुटपाथ तो आपको मिलेंगे ही नहीं। बहुत सी जगह इंडिया में ऐसी है जहाँ फुटपाथ है ही नहीं, या फुटपाथ अगर है तो वहाँ पे वेंडर्स ने कब्जा कर रखा है, या वहाँ पार्किंग हो जाती है, प्रॉपर गंदे होते हैं या टूटे फूटे पड़े होते हैं, या वहाँ पे गाय टहल रही होती है, कुत्ते टहल रहे होते हैं। तो वो हमको प्रॉपर वॉकेबल मिलता ही नहीं। ऐसी बहुत जगह है, और कई जगह तो है जहाँ है ही नहीं, जहाँ प्रॉपर बस रोड बनी हुई है। तो क्या होता है, जब आप सड़क पे निकलते हो, आप पहले तो ये देखते हो कि फुटपाथ नहीं है या क्या है। और ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक, चाहे एक तरफ से आ रहा हो या दूसरी तरफ से आ रहा हो, लोग ट्रैफिक भी फॉलो नहीं करते हैं। अपोजिट साइड से आते हैं बहुत सारे, और आप जानते ही हो ई रिक्शा, ऑटो और ये सब जो हैं, किस तरीके से ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। और लोग हैं जो मतलब चलते हैं प्रॉपर, वो भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनकी वजह से सबको डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो कोई हो, कोई भी। अब चक्कर क्या होता है मैं बताता हूँ। अपने इंडिया में प्रॉब्लम है क्यों? देखो, मैं फॉरेन भी रह चुका हूँ काफी टाइम तक, ठीक है? तो आप में से बहुत लोग रह चुके होंगे या रह रहे होंगे, वहां से भी वीडियो देख रहे होंगे। तो आप ये देखते होंगे कि उनकी कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है। उनके रोड्स प्रॉपर बने होते हैं, ठीक है? फुटपाथ और रोड के बीच में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती, सबसे पहली चीज तो। इसलिए मिट्टी तो बिल्कुल वहां उड़ती ही नहीं है। हाँ, आप ये बोलोगे कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है तो मिट्टी नहीं उड़ती, यहाँ गर्म रहता है, दैट्स द पॉइंट। बट दुबई भी तो है, वहां पे भी ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से रोड्स मेंटेन है, कोई मिट्टी उट्टी नहीं छोड़ी हुई है, और फुटपाथ और रोड का जो गैप है वो बहुत सही है, अच्छे से मतलब मेंटेन है। तो वहाँ पे आप जब भी, आप डेवलप्ड कंट्री की मैं बात करूँ, आप जब भी आप चलते हो रोड पे, तो आपको फुटपाथ हमेशा क्लीन मिलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। कि क्यों नीट एंड क्लीन होता है? क्योंकि रूल्स वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। उनको पता है कि एक हमारा जो बेसिक चीज है वो इसको हमको फॉलो करना है। केवल ऐसा नहीं कि हमको घर को ही साफ रखना है और बाहर को साफ नहीं रखना है। वो ऐसा सोचते हैं कि नेचर और जो प्रॉपर तरीका होता है रहने का, लाइफस्टाइल जो होती है, वो यही घर से ही केवल नहीं होती है, वो घर के बाहर भी रहती है। घर में तो आप चकाचक सब कुछ साफ कर लोगे, चमका लोगे, लेकिन वही कूड़ा आप बाहर जाके फेंक दोगे। तो वो चीज वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, तभी उनकी कंट्री हमेशा साफ सुथरी नजर आती है। आप जब भी बाहर निकलोगे तो आपको प्रॉपर फुटपाथ मिलेगा चलने को। आप इसीलिए यूरोप जैसी कंट्री में लोग बहुत बहुत किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली वो चीज़ मेंटेन है। साइकिलिंग करते हैं लोग,
क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरीके का ट्रैफिक का न्यूसेंस नहीं है कि कोई पीछे से आके मार दे टक्कर, और इसी वजह से वो लोग हेल्दी होते हैं, हेल्दी रहते हैं। आप ज़्यादातर देखोगे वहाँ के लोगों को कोई ओबेसिटी नहीं होती है, कोई किसी तरीके का मोटापा नहीं होता है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल खान पान से तो होता ही होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप खा पी तो अच्छे से रहे हो, लेकिन अगर आप वॉक ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या आप अच्छी एक सांस नहीं ले पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो रोड में, फुटपाथ में आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, कि कोई रेडी लगाए हुए हैं कपड़ों की या पान की या फल की, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई पार्किंग नहीं होती है अननेसेसरी वहाँ पे। मतलब फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलना, दैट्स इट। और पार्क भी उसी तरीके से मेंटेन रहते हैं। रोड्स होती हैं गाड़ियों के चलने के लिए कि एक तरफ जाना दूसरी तरफ से आना, ये नहीं कि उल्टे साइड आ रहे हो। वो भी इतने डिस्टेंस पे एक दूसरे से गाड़ियां रहती हैं कि आप प्रॉपर तरीके से आप चलो तो आपको ना ट्रैफिक लगे ना कुछ लगे। लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में हर चीज बहुत ही अनमैनेज्ड है। अब यहाँ पे आप जब भी बाहर निकलोगे, फुटपाथ पे आप पहुंचे, आपको फुटपाथ गायब मिलेगा। वहाँ पे गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा टूटे फूटे मिलेंगे, या आपको गंदगी मिलेगी बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो ये जो लोकल वेंडर्स हैं, इन्होंने फुटपाथ को घेर के रखा हुआ है। लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, दुकानों को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देते हैं, फुटपाथ गायब। मतलब गवर्नमेंट फुटपाथ बनाती भी है, लेकिन ये जो चीज़ें इलीगल तरीके से होती हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे कंट्रोल कब होगा पता नहीं। इतने सालों से, मतलब बचपन से मैं बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। ये चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात हो। आप सड़क पे निकलो, हमेशा आपको ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा मिलेगा। और ट्रैफिक क्यों? क्योंकि अनमैनेज ट्रैफिक होता है। बहुत सारी जगह हैं अपने इंडिया में जहाँ पे लोग उल्टे साइड से गाड़ी लेके चले आते हैं। आप निकल रहे हो, अरे सीधे सीधे अगर रास्ते से आप जाओ, अगर आप फॉलो करो, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखो, ओवरटेक फालतू का मत करो, तो आराम से ट्रैफिक पास होता रहता है। लेकिन वो तो छोड़ो, उल्टे साइड से जल्दबाजी में लोग निकालने लगते हैं, तो उससे फिर ट्रैफिक बढ़ता है। और पैदल अगर आप फुटपाथ नहीं, तो आप सोचोगे कि सड़क पे चलने की सोचो, तो सड़क पे आप कैसे चलोगे? आप बार बार ऐसे देखोगे कि मेरे को पीछे से कोई ना ठोक दे या सामने से ना कोई ठोक दे आगे। तो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाती है सब चीज़ें। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हो, फॉर एग्जांपल चांदनी चौक चले जाओ, तो वहाँ तो कितना ज़्यादा केओस रहता है। या आप पहाड़गंज साइड चले जाओ नई दिल्ली में, तो कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। तो ये जो अंग्रेज़ आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, इनकी कंट्रीज़ में इतना साफ़ सुथरा, इतना सब कुछ अच्छा दिखता है। तो ये लोग जब यहाँ पे आते हैं और इस तरीके के एरियाज़ को देखते हैं, मैं सिर्फ अपने इंडिया की बात करूँगा, मैं और किसी कंट्री की बात नहीं करूँगा अभी कि बाकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। वहाँ और भी वर्स्ट है, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं वहाँ इंडिया से भी बहुत ज़्यादा खराब हालत है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं खुद इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया की बात करूँगा। तो अपने इंडिया का अच्छा साइड भी है और बुरा साइड भी है, तो दोनों बातों पे डिस्कशन होना चाहिए। तो ये लोग जब आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो ये देखते हैं कि अच्छा, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कितना ज़्यादा केओटिक माहौल है, किस तरीके से लोग जो है रूल फॉलो नहीं करते हैं, कितनी गंदगी मचाते हैं, कहीं कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ये इस तरीके के इलाकों में जान के जाते हैं जहाँ पे इनको व्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि चांदनी चौक हो गया, जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया। और अगर आप दूसरी सिटीज़ में चले जाओ, तो जो सिटीज़ बड़ी बड़ी, उनके पुराने इलाके में ये लोग जाना चाहते हैं, नए इलाकों में जान के नहीं जाते, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मैनेज तो रहता है, लेकिन पुराने इलाकों में इस तरीके। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हर इलाके को मेंटेन करना चाहिए, चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे से बना दिया तो वो मेंटेन है। और मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने रोड वाइड कर दी तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया, नहीं भाई। अगर रोड छोटी भी है और रूट और अगर ट्रैफिक प्रॉपर फॉलो हो रहा है, प्रॉपर फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, तो वही सबसे बड़ी मैनेज चीज़ होती है। बेसिकली चलने के लिए जैसे एक फुटपाथ प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब कुछ कब्जेदारी नहीं होनी चाहिए। फुटपाथ का मतलब फुटपाथ। और डस्टबिन तो जगह जगह मैंडेटरी है लगाना। अपनी कंट्री में क्या होता है, डस्टबिन जगह जगह नहीं होते हैं, तो इस वजह से लोग झक मार के इधर उधर फेंक देते हैं। तो डस्टबिन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ज़रूर लगे, गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, ताकि इंसान इधर उधर ना फेंके। थोड़ी सी समझदारी से, अगर कुछ है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी है, तो डस्टबिन में जाके फेंके। और रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि अगर किसी ने कोई गलती करी है तो कैमरे जगह जगह लगे और उस पर फाइन लगे। फाइन का मतलब प्रॉपर फाइन लगे, या कुछ ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा से ऐसी चीज़ें ना करे। और ये हम सब के लिए है। जब तक इस तरीके के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।
और इलीगल तरीका तो चलता ही है अपने इंडिया में। आप जानते हो कि अगर मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, गवर्नमेंट बहुत काम करती है, मतलब रोड्स भी बनाती है, फुटपाथ भी बनाती है, लेकिन वी एज अ पीपल हमको भी इस चीज़ को मेंटेन करने का ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने के लिए दोनों को साथ में मिलके, मतलब गवर्नमेंट को और पीपल दोनों को मिल के साथ में काम करना पड़ेगा ना, तभी सही होगा। सड़क पे आप जा रहे हो, आप चल ही नहीं पा रहे हो, तो आप फिर सोचते हो यार बाहर जाने से क्या फायदा, घर ही में रहो। अच्छा, सोसाइटीज जो बनी है, जो अच्छी सोसाइटीज है, वहां आप अंदर वॉक कर ले रहे हो, चलो ठीक है। कोई अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, वहां वॉक कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो कंट्री का एरिया है वो तो ऐसा ही है। छोटे से एरिया को डेवलप करके ऐसा नहीं कि वो पूरी कंट्री डेवलप होगी। तो कंट्री कोई कैसे डेवलप होती है, जब ये जो छोटी छोटी चीजें जब डेवलप होती है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है, कि बस सरवाइव कर रही है। दो डिफरेंस होते हैं, एक एंजॉय करना और एक सरवाइव करना। तो एंजॉयमेंट जरूरी है कि इंसान केवल वैसे ही कमाई धमाई में और सब चीज़ों में इतना स्ट्रेस रहती है हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इस तरीके का अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हो, जो कि हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, सब लोगों को, तो कितना अच्छा रहेगा। ये भी मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप कहीं पे भी जाओ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेट्रो स्टेशन की तरफ भी कहीं जा रहे हो, तो एक तो ई रिक्शा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने इंडिया में। मतलब जगह जगह सिटीज़ में ई रिक्शा इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपको गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं है, पैदल वालों की बात छोड़ो। और बहुत जगह मैं देखता हूँ ये सब फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, और टू व्हीलर वाले भी चढ़ा देते हैं, फोर व्हीलर वाले अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। तो भाई ऐसा क्यों क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? ये हम सब के लिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमको ये करना अवॉइड करना चाहिए ना, चाहे हम कहीं भी हो, हम शहर में रहते हो, हम गाँव में रहते हो। लेकिन अब मैं गाँव की बात करता हूँ, मतलब गाँव में मैं मानता हूँ कि शहर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा साफ सफाई मुझे दिखती है। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा चक्कर है। अपना जो इंडिया है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 है। अब नंबर 1 है तो क्या है, इतनी पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है हर जगह सब चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अब इसी वजह से शॉप जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती है। हर इंसान को पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने में फिर वो अपनी जब स्ट्रेसफुल ज़िंदगी देखता है तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। तो एक मैं ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा या कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये तो समथिंग वेरी गवर्नमेंट को देखना है, और मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये भी चीज़ मेंटेन हो सकती है। कैसे? प्रॉपर तरीके से रूल फॉलो करने से, और अपना दिमाग को थोड़ा सा ना ओपन रखने से, कि हर किसी को अपने अंदर एक अडेप्टेशन रखनी चाहिए कि मैं घर पे ही नहीं सिर्फ अपने आप को क्लीन रखूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो पूरा जो मतलब जो कंट्री है, जो पूरा एरिया है, वो भी मेरा घर ही है, और उसको भी मुझे पूरी तरीके से साफ रखना है। आपको बच्चे को भी अपने यही सिखाना चाहिए, हर तरीके के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली क्योस तो मचेगा ही मचेगा। और पॉपुलेशन से भी कंट्रोल की जा सकती है चीज़ें अगर रूल को फॉलो किया जाए। रूल भले आप थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन उतनी देरी नहीं होगी जितना एक उल्टे सीधे तरीके से ट्रैफिक में जाओ और फंस जाओ। एक प्रॉपर तरीके से अगर आप चलते रहो तो आप फटाक से निकल जाओगे। सेम पैदल चलने में भी है, अगर प्रॉपर तरीके से फुटपाथ मेंटेन हो जाए, या मार्केट एरियाज में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ प्रॉपर तरीके से पैदल चलने की अगर जगह है, पार्क में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन है, तो कितना अच्छा हो जाए सारी चीज़ें। अब मैं सिटीज़ के बारे में बताता हूँ जो इस तरीके के रूल को फॉलो करती हैं। उनमें मैं जो पर्सनली पसंद करता हूँ वो है चंडीगढ़। मैं जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ तो वहाँ पे एक तो ग्रीनरी बहुत ही ए क्लास है, चारों तरफ पेड़ हैं, प्रॉपर चौड़े चौड़े फुटपाथ हैं, प्रॉपर रोड्स हैं, और फुटपाथ पे पूरे तरीके से ग्रीनरी मेंटेन है। मैं लोगों को देखता हूँ कि रूल भी पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और ट्रैफिक रूल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी बात पे चालान कट जाता है वहाँ पे, और अच्छी बात है, इसी तरीके से रूल आई थिंक फॉलो होते हैं। तो लोग वहाँ पे देखता हूँ मैं, फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, और पार्क वहाँ खूब बड़े बड़े हैं। हर सोसाइटी में, हर सेक्टर में खूब बड़े बड़े से पार्क हैं। तो ये एक, अब चंडीगढ़ की हिस्ट्री जानते होंगे कि ये बनाया गया था एक डेवलप्ड सिटी के रूप में, ताकि लोग यहाँ पे आके रह सकें, बड़े अमीर लोग। तो उस तरीके का मतलब स्टार्टिंग से था माइंडसेट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसी तरीके के चीज़ें पूरी इंडिया में भी हो सकती हैं। मैं कहता हूँ जो पुराने शहर बसे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पुरानी दिल्ली हो गया, या
कोई भी पुराना शहर ले लो, आगरा ले लो, लखनऊ ले लो, या साउथ इंडिया की कोई भी सिटीज़ ले लो, तो ये सब भी मेंटेन हो सकते हैं अगर एक रूल दुकानदारों को सेट कर दिया जाए कि भाई आपकी जितनी दुकान है आप उतने में ही अपनी दुकान लगाओगे, उसके बाहर आपका एक सामान नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखा तो इतना फाइन लगेगा, तुरंत के तुरंत उसी समय फाइन ले लेना चाहिए, तुरंत के तुरंत। ये नहीं कि आप 10 दिन बाद, नहीं, मैं कहता हूँ तुरंत फाइन लगाओ। तो फिर क्या होगा, एक डर होगा कि भाई सामान अपना अंदर रखो और फुटपाथ को फ्री रखो। जो भी अननेसेसरी पार्किंग करता है, बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनके ऊपर लगा दो स्लिप और उनको चालान लगा दो सीधा कि अगर आपने चालान नहीं भरा तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी ये लोकल वेंडर्स हैं जो कि फुटपाथ पे ला के लगा देते हैं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हर सिटी में एक अलग एरिया अलॉट कर दो जहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से वेंडर्स वहाँ पे लगा सके, वो भी मैनेज तरीके से, विदाउट मतलब कोई गंदगी फैलाए। तो क्या होगा कि इनको एक अपना अलग सेपरेट स्पेस मिल जाएगा और उनसे बहुत ही कम रेंट लिया जाए, इतना रेंट लो कि भाई वो दे सके और कमाई ज़्यादा कर सके। तो उससे ये जितना भी लोकल वेंडर्स हुए फुटपाथ पे और हर जगह सड़क के किनारे, मतलब सड़क चलने के लिए वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं उल्टे सीधे तरीके से, तो जाम लगता है, फिर ना फुटपाथ पे चल पाओ ना रोड पे चल पाओ। तो वो चीज़ आपको अलग करनी चाहिए। तो इस और धांधलेबाजी खत्म करनी चाहिए कि भाई पैसा लेके लगा दो, तुम लगा दो, ये सब, इन सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट रूल लगना चाहिए। विदाउट स्ट्रिक्ट रूल इंडिया में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, सब बहुत बड़ी कंट्रीज़ ने भी सब रूलों को फॉलो किया है। जैसे कि आप सिंगापुर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, एक टाइम पे वहाँ पे पूरी तरीके से गुलामी चलती थी, मतलब बहुत ही अंडर डेवलप था, मैं 60-70s की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि मतलब आप 20-30 सालों में सिंगापुर इतना गजब का डेवलप हो गया। और आज के टाइम में तो आप देख ही लो कि सिंगापुर कैसा है। सेम चाइना का भी है, चाइना ने भी अपने आप को, जबकि वो भी पॉपुलेशन के मामले में इंडिया के बिल्कुल बराबरी पे ही, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अच्छा करा है तो कितना अच्छा करा है कि हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन है, रूल फॉलो करते हैं लोग। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आप जानते ही हो कि अच्छा, उनके मैं ये भी मानता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के कि वहाँ तक मौसम का बहुत सही रहता है, एक तरीके से गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पे सर्दी रहती है या पीक सर्दी रहती है, तो थोड़ा सा वो भी फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट में। अब अपने इंडिया में हर तरीके का मौसम होता है, बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, तो हर तरीके का मौसम झेलता है। लेकिन मौसम का अगर टॉपिक छोड़ भी दो, लेकिन उसके बाद भी सब चीज़ें जगह के हिसाब से मेंटेन की जा सकती हैं। अब सिचुएशन ये है कि अपने इंडिया में ये सब चीज़ें कभी होंगी भी कि नहीं होंगी। वीडियो तो मैं बना दूंगा या बहुत सारे लोग बना देंगे और आप लोग ये सब सोचते हो, ये सब रिलेट करते हो, इसीलिए आप सुन रहे हो इस चीज़ को। तो कभी ये होगा कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल भी लगता है और लगता है कि पॉसिबल भी है। मतलब हम लोगों की जनरेशन में ये चीज़ हो पाएगी या फ्यूचर जनरेशन में जाके होगी, जब लोग और थोड़ा जागरूक हो जाएंगे कि हाँ, हमको अभी अपनी चीज़ों को इस तरीके से मेंटेन करना है। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया का आजकल वर्ल्ड वाइड जो थू हो रही है, क्यों? ज़ीरो सिविक सेंस की वजह से। और वो बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो उनमें एक कॉमन टॉपिक तो आप जानते ही हो, कूड़ा फैलाना, रूल फॉलो ना करना। तो उस वजह से कितना ज़्यादा है, तो वो कहाँ से हम लोग अपने घर से ही तो सीख के जा रहे हैं। और अगर अपने घर को तो आप गंदा कर रहे हो, लेकिन दूसरे के घर को अगर आप गंदा करोगे तो भाई वो क्यों बर्दाश्त करेंगे, फिर तो रेसिज्म जैसी चीज़ होगी ही होगी। तो वो नहीं होनी चाहिए। और हम सब अपने आप को बदल सकते हैं यार, हम किसी भी तरीके के लोग हों, ठीक है, हम चाहे बुजुर्ग हों, हम चाहे यंगस्टर हों, हम चाहे बच्चे हों, एक सेंस अगर है ना, डेवलप है ना, एक सेंस की मुझे एक चीज़ फॉलो करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रॉपर तरीके से चलना है तो चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रही ना हर किसी के, तो बहुत चीज़ें चेंज होने लगेंगी। बट इसके लिए जागरूक होना और अपने माइंड को खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को ओपन रखना ज़रूरी है। अपने आप को ये हमेशा समझाते रहना ज़रूरी है कि भाई अगर हम सही से चलेंगे तो दुनिया सही से चलेगी और हमारी ज़िंदगी भी अपने आप सही हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है ह्यूमन की साइकोलॉजी पे। अगर ये एनवायरनमेंट भी हम क्लीन रखेंगे ना, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। हमारी पर्सनल ग्रोथ होने से कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी और धीरे धीरे आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि
मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि इन पे बहुत सुधार हो यार, क्योंकि इतना ज़्यादा सड़क से बाहर निकलते ही कहीं पे भी आप जाओ तो प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है। पैदल तो इतनी बड़ी एक चीज़ है कि इंसान को दो पैर दिए गए हैं पैदल चलने के लिए, ताकि अपनी वो हेल्थ सही रख सके और अपने आप को एक्टिव रख सके। वो इंडिया में पॉसिबल नहीं लगता है। बहुत बरसात वगैरह होती है, कितनी गंदगी भर जाती है, ड्रेनेज सिस्टम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि अपने इंडिया में ही ये ड्रेनेज सिस्टम इतने 5000 साल पहले कितना गजब का हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आप कभी पढ़ना उसके बारे में। तो उस कितनी प्रॉपरली वहाँ पे रोड्स मेंटेन थी और कितना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, किस प्रॉपर तरीके से घर बने थे, हर घर में कुएं थे, ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 5000 साल पहले सोचो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो अपने करंटली पाकिस्तान में है, गुजरात में है, राजस्थान में पड़ता है, यूपी के कुछ इलाकों में है, ये सब पूरा मतलब कवर था पूरा का पूरा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पर वो इतना मेंटेन था। लेकिन वो चीज़ सीख के अंग्रेज़ों ने तो अपना, फॉरेनर्स ने तो अपना बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया यूरोपियन कंट्रीज़ को और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह को। लेकिन हम इंडियंस का ये खुद की ही बनाई हुई चीज़ है और हम लोग ये हमेशा से ये गुलामी के चक्कर में पड़ गए, वो सब चीज़ें बिल्कुल भूल गए कि एक्चुअल में रूट्स तो हमारी ही हैं इस तरीके की चीज़ों को मेंटेन करना। और एक ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पहला जो पाथ है एक सभ्य समाज में रहना, वो इंडिया से ही निकला हुआ है। तो वाई कांट वी फॉलो दैट, एवरीवन कैन फॉलो दैट। और शुरुआत तभी होगी जब आप अभी से, आज से अपने आप को बदलोगे। ये नहीं कि हाँ हो गया, समझ लिया, अब बाहर निकले तो फिर चिप्स लिया और फेंक दिया साइड में। नहीं, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कोशिश करो कि जहाँ पे जहाँ पे डस्टबिन हो वहीं पे ही फेंको। और फुटपाथ को हम जितना ज़्यादा खुद से क्लीन कर सकते हैं वो करें। कोई अननेसेसरी वहाँ पे चीज़ें मत करें। और बाकी बहुत बड़ा काम इसमें गवर्नमेंट का है, क्योंकि उनको फुटपाथ वो प्रॉपरली मेंटेन कराएं और एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो रखें करने को हर किसी को, ताकि कहीं पे भी इस तरीके की चीज़ें डिस्टर्बिंग ना हो कि फुटपाथ पे आप चल ना सको। और हर जगह पैदल चलने का, चाहे वो कॉलोनीज़ हो, मतलब मैं बात करूं अगर फॉरेन की, तो जैसे वहाँ पे जो घर भी बने होते हैं, तो घर में भी मतलब घर के बाहर भी जो उन्होंने फुटपाथ प्रॉपरली दे रखा होता है, तो आपको फुटपाथ पे ही चलना होता है। ये नहीं कि आप सड़क पे चल रहे हो। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो मतलब आप गधे हो एक नंबर के। तो हम लोगों के यहाँ कॉमन क्या है, हम सब सड़क पे चलते हैं। तो क्यों चलते हैं? क्योंकि फुटपाथ नहीं है। तो फुटपाथ वहाँ पे कॉलोनी हो, चाहे मेन रोड हो, चाहे मेन मार्केट हो, वहाँ पे बहुत तरीके से मेंटेन है। अपनी सिटीज़ में भी मैंने बताया ना, जैसे चंडीगढ़ हो, ऐसी सिटीज़ में मेंटेन है, बट ये सारी सिटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का टॉपिक यही था कि हम किस तरीके से डेली इस स्ट्रेसफुल पैदल चलने वाली चीज़ों को फील करते हैं। इसको सही होना चाहिए। शुरुआत हमसे होगी और मेजर काम इसमें गवर्नमेंट का है। प्लीज़ अगर हम सब ध्यान दें तो अपना कंट्री डेवलप्ड होने की कगार पे ज़्यादा दूर नहीं होगा। अगर हम सब बदलने की आज से कोशिश करें, तब भी तुरंत नहीं हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत करना भी ज़रूरी होता है। आई होप ये सब कुछ जल्दी सुधरे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपको मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।